नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी कर्माबाई के खिचड़े का भोग। कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना। तो चलो करते हैं शुरू। यह कहानी भगवान कृष्ण की प्रिय भक्त कर्माबाई की है। कर्माबाई बचपन से ही अपने पिता जीवन राम को कृष्ण भगवान की भक्ति करते हुए देखती थी। वह कभी भी कृष्ण भगवान को भोग लगाए बिना भोजन ग्रहण नहीं करते थे। जब कर्माबाई 13 साल की थी तब एक दिन जीवन राम को तीर्थ पुष्कर स्नान के लिए जाने की इच्छा हुई। साथ में उसकी पत्नी ने भी पुष्कर स्नान की इच्छा प्रकट की। जीवन राम अपनी बेटी को भी ले जाना चाहते थे, लेकिन दुविधा यह थी कि अगर वह सब घर से बाहर चले गए तो भगवान कृष्ण को भोग कौन लगाएगा। तब जीवन राम ने इस नित्य कर्म की जिम्मेदारी कर्माबाई अपनी बेटी को सौंपी और कहा कि देखो बेटी कर्मा, सुबह भगवान कृष्ण को भोग लगाने के पश्चात ही तुम भोजन ग्रहण करोगी। कर्माबाई ने अपने पिता की हाँ में हामी भर दी। अगले दिन सुबह स्नान करके तैयार होकर कर्माबाई ने सबसे पहले गुड़ और घी डालकर बाजरे का खिचड़ा बनाया और भगवान कृष्ण की विग्रह के सामने रख दिया और बोली, भगवान मैंने आपका भोग रख दिया है, आपको जब भूख लगे तब खा लेना, तब तक मैं घर के काम पूरे कर लेती हूँ। इतना कहकर कर्मा अपने घर के कामों में जुट गई। काम करते करते बीच बीच में आकर देखने पर जब कर्मा को ज्ञात हुआ कि भगवान ने अभी तक खिचड़ा नहीं खाया है, तब उसे संदेह हुआ कि शायद खिचड़ी में घी और गुड़ कम है, इसीलिए भगवान कृष्ण भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं। अभी कर्माबाई ने खिचड़े में थोड़ा गुड़ और घी मिलाया और विग्रह के सामने बैठ गई। वह बोली, भगवान मेरे पिताजी जब खिलाते हैं तब तो आप खा लेते हो, तो अब क्यों नहीं खा रहे हो। और अभी तो पिताजी बाहर गए हैं, उन्हें आने में बहुत दिन लगेंगे, तब तक आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसीलिए जब तक आप भोजन नहीं खाएंगे मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। इस तरह जिद पर अड़ी नन्ही कर्मा की प्यारी बातों से कृष्ण भगवान का सिंहासन डोल गया और फिर मूर्ति में से आवाज आई, बेटी कर्मा तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, तो मैं भोजन कैसे ग्रहण करूं। तब कर्माबाई ने विग्रह के आगे अपनी चुनरी का पर्दा किया और कुछ ही समय में कृष्ण भगवान विग्रह के सामने रखी खिचड़ी की थाली खाली हो गई। कृष्ण भगवान ने खिचड़ी खा ली। अब कर्मा रोज सुबह सबसे पहले कृष्ण को बाजरे की खिचड़ी खिलाती और बाद में खुद भोजन ग्रहण करती। जब कुछ दिनों बाद घर लौटने पर कर्मा के माँ पिता भी कृष्ण की लीला देखकर दंग रह गए। इस तरह कर्माबाई भगवान कृष्ण की असीम भक्त बन गई। अपने जीवन के अंतिम दिनों में कर्माबाई भगवान जगन्नाथ की नगरी जगन्नाथपुरी में एक कुटिया में बस गई थी। वहाँ पर एक दिन कर्माबाई की कुटिया के सामने एक तेजस्वी क्रांति वाला बालक आया और उसने कर्माबाई से कहा, मुझे भूख लगी है माँ, खाना दो। उस वक्त भी
कर्माबाई अपने भगवान कान्हा को खिचड़ा का भोग लगा रही थी। कर्माबाई ने उस बालक को भी खिचड़ा खिलाया। उसके बाद से वही बालक हर रोज़ कर्माबाई के हाथ का खिचड़ा खाने आता था। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। वह बालक कोई और नहीं, स्वयं जगन्नाथ भगवान थे, क्योंकि जिस दिन कर्माबाई का देहांत हो गया उस दिन जगन्नाथ भगवान की मूर्ति की आंखों से आंसू बह रहे थे। और उसी रात मंदिर के पुजारी के स्वप्न में जगन्नाथ भगवान आए और अपने दुखी होने का कारण बताया कि उनकी परम भक्त कर्माबाई गोलोक सिधार गई हैं। मैं रोज सुबह उनके हाथ की खिचड़ी खाता था। अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? अगले दिन से मंदिर के पुजारियों ने निर्णय लिया, भगवान को रोज बाजरे के खिचड़े का भोग लगेगा और उस भोग का नाम दिया गया कर्माबाई की खिचड़ी। तो दोस्तों, आपने इस कहानी में देखा कि किस तरह कर्माबाई भगवान कृष्ण को और फिर बाद में भगवान जगन्नाथ को खिचड़े का भोग लगाती थी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।